करवाने के लिए भी वहाँ की जो संस्था है, जो पुलिस विभाग के जो कार्यालय है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब जो खबर आई है उस खबर को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले समझ लेते हैं क्या है वो खबर, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो आज की अगर आप पेपर की हेडलाइन देखोगे तो पेपर की हेडलाइन में ये लिखा है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट फिजिकल परीक्षा प्रक्रिया 2024। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती शारीरिक परीक्षण के लिए 53,000 का चयन। अब ये देखें क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसे क्या होगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। खैर आपको ये चीजें पता होगी, क्या क्या होगा, कब होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर ये लिखा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन, इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। पहले ऑनलाइन एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाता था एवं शारीरिक परीक्षण में केवल सफल होना आवश्यक था, लेकिन इस बार प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल के नंबरों को जोड़कर मध्य प्रदेश पुलिस रिजल्ट तैयार किया जाएगा। एमपी पुलिस में 100 अंकों का लिखित पेपर एवं 100 अंकों का फिजिकल रहेगा, यानी आप कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है और वह फिजिकल में अच्छे नंबर प्राप्त करता है तो उसका चयन हो सकेगा। ये पूरा आज की न्यूज़पेपर में पूरी की पूरी कटिंग आई है। ये कहा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी पुरुष उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंकों का विवरण। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपको 2:50 के अंदर रनिंग मारनी होती थी। अगर आप 2:50 तक 2:50 था, 2 मिनट और 50 सेकंड के अंदर अंदर आप रनिंग मारते थे तो आपको क्वालिफाई माना जाता था, या 2:45 से, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, आप इस चीज को जरा देख लेना। पर अब क्या हुआ वो समझना। अब इन्होंने स्कोरिंग मार्क्स रख दिया, आपको पूरे में से अगर पूरे नंबर चाहिए तो यहां पर यह कहा गया है कि ये 198.3 से अधिक, ये सेकंड से अधिक ये कहा गया है। तो ये दौड़ के बारे में हमें सारा की सारा विवरण दिया गया है। मतलब यहां पर 3 मिनट 8 सेकंड और 3 पल्स का ऐसा कुछ समय दिया गया है। ये पुरुषों के लिए सारी की सारी यहां पर योग्यता और जानकारी दी गई है और आपको कितने नंबर मिलेंगे वो चीजें भी आपको यहां पर बताई गई है। 0 नंबर इतने मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 मिनट के अंदर अंदर भी आ जाते हैं तो आप अभी फिजिकल की लिस्ट की दौड़ में शामिल हो। पहले ये होता था कि अगर आप 2:45 या 2:50 नहीं लाते थे तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाता था 2:45। अगर आप नहीं लाते थे टाइम 2 मिनट 45 सेकंड तो बाहर कर दिया जाता। अब ऐसा नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप 3 मिनट 8 सेकेंड में भी अगर आते हो तो 0 नंबर मिलेगा, पर डिस्क्वालीफाई होना कहीं पर नहीं लिखा है। हाँ, अगर आप 3:08 के बाद 3:10, 3:12, 15 लाते हो तो बाहर माने जाओगे क्योंकि कोई अंक ही नहीं रहेगा। यहां पर 3 मिनट अगर 6 सेकंड के आसपास है अगर आपका टाइम और 3:08 तक है तो 1 नंबर मिलेगा। ऐसे करके सारे के सारे नंबरों का विवरण दिया गया है। वहीं पर यहां पर आपकी लॉन्ग जंप भी कहा गया और गोला फेंक भी कहा गया है। मतलब इस बार डिस्क्वालीफाई वाला नहीं है कि अगर आप इतने में रनिंग नहीं निकाल पाए तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कोई नियम अभी इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। और हाईएस्ट नंबर आपको पता है कि अगर आप 2 मिनट 6 सेकंड में मारते हो, ये 126.1 है, 2 मिनट 6 सेकंड में अगर मारते हो और 2 मिनट 4 सेकंड तो आपको पूरे 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। और लंबी कूद यहाँ पर 5.57 मीटर दिया गया है। ठीक, अगर आप इसको करोगे तो लगभग 17-18 मीटर फीट के आसपास जाएगा, 18 फीट के आसपास जाएगा। और यहाँ पर गोला भी कहा गया, अगर आप 8-24 मतलब लगभग 28 फेंकोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पुरुषों में ये योग्यता वाली एक अलग बात है, अपन इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ये महिलाओं के लिए योग्यता वाली बात कही गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है, अगर ये काम लीपापोती वाला हुआ तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ सबसे बड़ी गलती और भ्रम हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वो लड़ाई लड़ते आ रहा है पिछले 7 महीनों से, वो समय ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल नजदीक आ गया है। पिछले पत्र में आपने ये देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम फरवरी और मार्च में, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने ये कहा था कि हम फरवरी और मार्च में, इनका ये कहना है कि फरवरी और मार्च माह में ये करवाएंगे फिजिकल। तो ये हमारे लिए सभी के लिए खुशखबरी वाली बात है कि यार ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर यार अब मेरे को एक चीज समझ में जो नहीं आ रही है वो आप शायद मेरा संदेह थोड़ा दूर कर सकते हो, क्योंकि यार देखो जो बातें हैं वो बातें आपसे करना जरूरी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फरवरी मार्च में आपका फिजिकल होगा। क्यों? क्योंकि युवा ने कह दिया था कि हम तो 30 जनवरी को व्यापम का घेराव करेंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे। ये 30 जनवरी कहा था और कुछ सुझाव आए थे कि फरवरी के प्रथम माह में
ये फरवरी के प्रथम सप्ताह में कहा था कि हम व्यापम पर ताला लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि व्यापम पर ये जो ताला लगाने की बात कही गई थी उसके आनंद फानन में ही ये काम अब किए जाने लगे हैं। हर एक युवा पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार है। हम सबसे ज्यादा समझदार आज का युवा है। वो युवा ये समझदार है कि वो जानता है कि फरवरी और मार्च में लगेगी आचार संहिता। अब ये जो आचार संहिता लगेगी और इसके बीच जब फिजिकल होगा तो वो कैसे संभव है ये जरा देखना पड़ेगा। या तो ये कह दिया जाएगा इनका कि हम चुनाव के जस्ट बाद फिजिकल करवा लेंगे, जो भी होना हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर हमें इस पर जाना ही नहीं है कि आगे जाएगा। आप तो ये टारगेट लेके चलो कि 15-20 फरवरी से आपका फिजिकल चालू होगा और मार्च में आपका फिजिकल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट और जो भी कोचिंग से जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो केवल और केवल 15 फरवरी को टारगेट रखकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने मतलब फिजिकल को जारी रखें। पर इससे पहले हमारा एक और निवेदन है। निवेदन यह है कि आप ये जो तैयारी कर रही है आप तैयारी कर लो, पर अभी हमारा निवेदन यह है व्यापम से, जो नाम बदलता रहता है, जैसे व्यापम था, व्यापम से पीईबी हो गया और पीईबी से अब ईएसबी हो गया है, इनसे हमारा एक ही निवेदन है, ये फिजिकल तो चलो बाद में ले लेना फरवरी मार्च में, हमको 30 जनवरी तक चाहिए रिजल्ट। क्या चाहिए भाई? रिजल्ट। ये आप अपनी तैयारी करते रहना। पता नहीं किस कंपनी को टेंडर दिया, अभी तक मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिले। कुछ का कहना है नोएडा की कोई कंपनी है उसको दिया, अलग अलग मत है, उसमें मेरे को नहीं पढ़ना है। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, मेरा ये कहना, ये तुम्हारा माथा पच्ची करते रहना, पर हमें चाहिए क्या यहां पर रिजल्ट। जैसे आपने देखा होगा अभी दिल्ली पुलिस का हुआ एग्जाम हुआ अभी रिजल्ट, और 29 जनवरी से वो लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर हम बच्चों को ज्वाइनिंग कैसे देंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस के अंदर क्या किया जा रहा है, आपको ये बात भली भांति प्रकार से पता होगी कि अभी फिजिकल उनके चल रहे, फिजिकल हो गया, मेरिट आ जाएगी और 29 जनवरी को वो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हम दिल्ली में बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बेवकूफ? भाई सब पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं है चले जाएगा। तो ये समझते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो इतने जागरूक नहीं है, इनको बस पेपर में एक डाल दिया है कि इतनी तारीख को फिजिकल होगा, बच्चा खुश है, एक लेटर जारी कर दिया अब होगा तो खुश है। वो आबकारी वाला देखा होगा, आबकारी वाला उपनिरीक्षक देख के बच्चे खुश है, बोले ऐसा की वैकेंसी आ गई, केवल 69 पद आए। 69 पद भी ऐसी बात कर रहे जैसे लाखों पद दे दिए, पता नहीं 10-12 साल बाद आए होगी आबकारी में उपनिरीक्षक के पद। तो ये बहुत अलग सिस्टम चलता है यहां पर, ठीक है। पर देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इसके चक्कर में बैठ गए तो ये हमको फिर आपको लटका के रख देगा भाई साहब, ये आपको 101% लटका के रखेगा। पर मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं, फिजिकल रिजल्ट जारी करने के 15 दिन 20 दिन बाद आप फिजिकल ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 फरवरी से फिजिकल का कह रहे हो तो हमारा यह मानना है कि 30 जनवरी के बाद 30 जनवरी तक हमें यहां पर रिजल्ट दे दे, सारे के सारे रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े पिछले 7 माह, और कोई एग्जाम में तो लगभग 12 माह हो गए हैं भाई। अगर आप देखोगे फरवरी मार्च में हुआ था ये जेल प्रहरी और फॉरेस्ट का एग्जाम जो अभी तक होल्ड पे है, तो हम चाहते हैं कि उसका भी रिजल्ट जारी किया जाए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिजल्ट जारी किया जाए। फिर उसके बाद में पटवारी का जो रिजल्ट पेंडिंग है, क्या काम करा ये तो बताओ। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो टॉपर हैं और जो दोषी लोग हैं इनके हमको सारे सबूत चाहिए कि जांच क्या हुई। केवल रिजल्ट से मतलब नहीं, हमें जांच के वो पूरे सबूत भी चाहिए। ये सार्वजनिक करना पड़ेंगे आप लोगों को कि क्या जांच हुई और किस निर्णय पे पहुंची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जियों को बचाने के लिए कि चलो ठीक है यार हम इनको बचा लेते हैं, कहीं ये रामायण तो नहीं चल रही इनकी। तो इसके लिए तो अपन काफी दमदारी से भिड़ेंगे, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी हम सब लोग जिंदा है, मरे नहीं है, जिस दिन मरेंगे उस दिन ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो यही है दोस्तों, ठीक है, जरा देख लेना। पर हाँ, फिजिकल की तैयारी आपको अच्छे से करना, पर इसके साथ साथ आपकी यह डिमांड भी होना चाहिए कि 30 जनवरी के पहले व्यापम अपने सारे के सारे रिजल्ट घोषित करे। रिजल्ट घोषित करेगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे बेटा, ठीक है। नहीं तो पेपरों में चलता रहता, फिर ये बहाना ले लेंगे आचार संहिता आ गई थी, आचार संहिता बाद लेंगे, फिर हम भावनाओं में भेजेंगे। तो हर बार बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ भी एक सीमा तक बनना जरूरी है, पर हर बार बेवकूफ बनना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा सही मुझे नहीं लगता है।
तो और अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। जो पेपर में आया वो मैंने आपको कटिंग बता दी कि 53,000 विद्यार्थी इस बार प्रतियोगिता में भाग लेंगे। फिजिकल कब कब होंगे ये पिछले लेटर में बताया गया, फरवरी मार्च में इनको करवाना है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा फरवरी मार्च में आचार संहिता लगने वाली है और भरी आचार संहिता में ये फिजिकल कैसे करवाएंगे, क्योंकि आचार संहिता में पुलिस वाले जो है सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना होता है। इस बीच फिजिकल करवाने के लिए भी एक बल लगेगा और एक अच्छा खासा बल अगर वहीं पर अगर इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था जो देखनी रहती है पुलिस वालों को, वो शायद देखने में उतना सफलता हाथ नहीं लगती है, बल्कि पुलिस अपना आप में सक्षम है, वो अपना काम कर लेगी। पर बस ये है कि आचार संहिता में कैसे फिजिकल होगा ये भी अपने आप में देखना बहुत जरूरी है, या फिर उसके बाद में ये कुछ ना कुछ करेंगे, बोले हम लेने वाले थे पर आचार संहिता आ गई इस वजह से नहीं हो पाया। ये हर एक चीज़ों के अलग अलग बहाने मिल जाएंगे। 3 दिसंबर की बात थी, 3 दिसंबर को सरकार का निर्णय आ गया था, 11 दिसंबर के आसपास शपथ भी ले ली गई थी, उसके बाद में जनवरी हो गई, दिसंबर गया, जनवरी आ गए और अब फरवरी आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि नए मुख्यमंत्री जी हैं वो अब जल्द से जल्द जागेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर परिणाम घोषित करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। साथियों।